बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू वाले चावल, इनकी रेसिपी। तो ये चावल आप सिंपल बनाएं तो भी बहुत मज़े के लगते हैं, और अगर आप कड़ी पकाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपको कड़ी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आई बटन में भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। एक पैन में मैंने लिया है 1.5 कप ऑयल, उसमें मैं डालूंगी अब प्याज। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को, क्योंकि आलू वाले चावल हों या चने वाले चावल हों उनमें हम प्याज का कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं। थोड़े लाइट से कलर वाले ये चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हमने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी इसमें हाफ ग्लास पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे, प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैं अब इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, और इसको हम सॉफ्ट होने तक, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और यहाँ मैंने लिए हैं 3 पाव आलू और उनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। तो आलू को हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट। और यहाँ मैं कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक ऐड करूँगी। और मैं कोई भी सब्ज़ मिर्चें या लाल मिर्चें कोई भी ऐड नहीं कर रही हूँ। ये चावल बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 6 टीस्पून लिया है मैंने नमक, और मेरे 4 ग्लास चावल हैं तो ये मैंने कुछ साबुत मिर्चें भी ली हैं साथ में। 4 ग्लास चावल हैं तो मैंने 1 ग्लास चावलों के लिए 1.5 टीस्पून नमक लिया है। अगर आप टीस्पून नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 खाने का चम्मच 1 ग्लास के लिए ऐड कर दें, वो परफेक्ट नमक रहेगा। 4 ग्लास चावल हैं तो आप 4 खाने के चम्मच नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये डाल दूँगी और इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इनको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये भून चुका है हमारे आलू, और साथ में नमक, काली मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी थी। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पानी। 4 ग्लास चावल हैं, ये मैंने ये वाले ग्लास लिए हैं चावलों के। तो अब मैं 1 ग्लास चावलों के लिए 1.5 ग्लास पानी डालूंगी। टोटल मैं 6 ग्लास पानी के ऐड करूँगी। पानी हमारा बॉयल होने लग गया है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। तो अब हम चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे, और हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, हाई फ्लेम पे हम कुक नहीं करेंगे। चावल हमने डाल दिए हैं, इनको अच्छे से 1 से 2 दफ़ा मिक्स कर देंगे ताकि चावल जो हमारे नीचे बैठे ना, नहीं तो हमारे चावल नीचे चिपक जाएंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम कवर करके रख देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं हमारे चावल पकते हुए, और इसको हम फिर से 1 दफ़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से, और फिर से हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। टोटल 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। तो हम इसको 1 दफ़ा अच्छे से हिला देंगे चावलों को, और फिर हम इनको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे। तो यहाँ मैंने दम लगा दिया है और इसको हम कवर करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावलों को दम आ चुका है।
तो हमारे मज़ेदार से आलू वाले चावल रेडी हैं। ये देखें कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त और खिले खिले चावल हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों का प्यार है, मुझे थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलती है। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और अब मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। और आप लोग ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप कड़ी पकाएं तो उसके साथ भी ये चावल बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।